The topic on which we'll be discussing today is fractions. Now, as you all know, आप सबको मालूम है कि किसी भी बड़ी क्वांटिटी का एक भाग को अगर आपको क्वांटिफाई करना हो, अगर नंबर से रिप्रेजेंट करना हो, तो आप उसे फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हो। फ्रैक्शंस की कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा यूज आती हैं क्विक फास्ट इजी मैथ्स टेक्निक्स में, और फ्रैक्शंस की डायरेक्ट वैल्यूज डेसिमल फॉर्म में अगर आप सबको पता हो तो आपके कैलकुलेशंस और भी ज्यादा आसान हो जाते हैं। कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए एटलीस्ट जो बेसिक फ्रैक्शंस हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि उन बेसिक फ्रैक्शंस की वैल्यूज आप सबको पता हो। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं बेसिक फ्रैक्शंस की बात करूं तो वी ऑल नो दैट 1/1 is valued as 1, 1/2 is equal to 0.5, 1/3 is equal to 0.33, 1/4 is equal to 0.25, 1/5 is equal to 0.20। ये वो स्टार्टिंग की बेसिक वैल्यूज हैं, ये वो बेसिक फ्रैक्शंस हैं जो अधिकतर तौर पर सभी स्टूडेंट्स को पता रहती हैं, लेकिन आपको सही टाइम पर इन सब वैल्यूज का इस्तेमाल करना आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन को फास्ट बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए और कम से कम समय में ज्यादा रिजल्ट्स निकालने के लिए। ये तो हो गए 1 to 1 से लेके 1/5 तक के बेसिक फ्रैक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे के जो नंबर्स हैं, ये आगे के नंबर्स जनरली स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं 1/6 से लेके 1/10 तक की काउंटिंग स्टार्ट करता हूं तो इन फ्रैक्शंस में कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जिनमें अपने आप बहुत कुछ है स्टडी करने के लिए, अगर सिर्फ आप उन पर्टिकुलर फ्रैक्शंस की बात करेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो वैल्यू ऑफ 1/6 इज इक्वल टू 0.16। अगर आपको वैल्यू याद नहीं रहती है तो इसको याद रखने का आसान तरीका ये है, 1/6 का जो 1 है इसको आप पहले लिख दीजिए और 6 का नंबर जो डिनोमिनेटर में है उसे आप आगे प्लेस कर दीजिए, तो 1/6 की वैल्यू होगी 0.16। तो 1/6 का जो आंसर है वो फ्रैक्शन में ही छुपा हुआ है, तो ये हो गई वैल्यू 1/6 की। उसके आगे आप बढ़िएगा, आप आते हैं 1/7 में। अब 1/7 की वैल्यू को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 7 का डबल कीजिए तो आपको मिलेगा 14, 14 का डबल कीजिए वो आपको मिलेगा 28, और 28 का अगर आप डबल कर देते हैं तो यू विल गेट 56। लेकिन 56 ना लिखते हुए आप उसे लिखेंगे 57, 57। और जैसे ही वो 57 लिखा जाएगा, ये कंप्लीट साइकिल दोबारा रिकरिंग होगी। ये एग्जाम्पल है रिकरिंग डेसिमल का। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल आपको ये याद रखना है कि 1/7 इज नथिंग बट 0.142857। 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 57। मूविंग अहेड, अगर आप 1/8 की वैल्यू पूछते हैं तो दैट इज 0.125। 1/9 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.1111, and as we all know the value of 1/10 is equal to 0.10। मैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि ये डिस्टिंक्शन को बहुत ध्यान रखिएगा। दिस इज इक्वल टू 1.000000। आप डेसिमल के बाद कितने भी जीरोस लगाएं, इट विल मेक नो डिफरेंस। दिस कैन बी रिटन एज 0.500, 0.500, बिकॉज मैं आपको कनेक्शन दिखाना चाहता हूं 0.500 और 0.250 के बीच में। आप अगर इसकी वैल्यूज को देखेंगे, अगर आप यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं 0.5, 0.25 और 0.125, इन सभी फ्रैक्शंस, इन सबके रिस्पेक्टिव फ्रैक्शंस की तरफ अगर आप नजर डालें तो 1/2 की वैल्यू होती है 0.500। यहां पर 2 को आपने डबल किया, वो 2 का 4 बन गया, तो 500 की वैल्यू 250 बन गई। मैं डेसिमल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू। उसी तरीके से 4 को आपने डबल किया, 8 बनाया, तो ये 250 का हाफ हो गया और बन गया 0.125। और इसी से आप एक चीज और डिराइव कर सकते हैं कि अगर 1/8 इज इक्वल टू, अगर 1/8 इज इक्वल टू 0.125, तो उसी तरीके से अगर आप 1/16 करते हैं तो 8 का यहां पर आपने डबल किया, वो 16 बना। आपने 8 का डबल किया, 16 बना। अगर आप इसका हाफ कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू एज 0.0625।
0.125। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.125 से आपको 0.0625 कैसे मिला। 1/8 ने आपको 1/16 की वैल्यू दी, और ये वाली जो 1/8 की वैल्यूज है, ये वैल्यूज कहाँ से आई? 1/2 से। ये वाली वैल्यूज कहाँ से आई? 1/4 से। So there is a connection between the values of 1/2, 1/8, 1/4 and 1/16. ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस बाकी फ्रैक्शंस में भी आते हैं, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज, जो क्विक फास्ट इजी मैथ्स कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा यूज आती है। So this is all about basic fraction values.